हेलो फ्रेंड्स, एमए मैथ्स इस यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत करता हूं। आज हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस का सेकंड वीडियो डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में जनरल टर्म ऑफ एन एपी इसकी हेडलाइन है। तो एपी के जनरल टर्म्स मतलब कौन सी भी जो टर्म्स अगर A1, A2, A100, A4, A5 अगर पूछा तो हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, इस वीडियो में हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1। चलो, हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 5? ऐसे कितने नेचुरल नंबर्स है जो 1 एंड 1000 के बीच, देखो 1 एंड 1000, बिटवीन 1 एंड 1000, 1 एंड 1000 आर डिविजिबल बाय 5, जो 5 से डिविजिबल होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्ट करता हूं। लेट फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू 5, 5 इज डिविजिबल बाय 5 इज 10 इज डिविजिबल बाय 5, 15 इज डिविजिबल बाय 5, 20 इज डिविजिबल बाय 5। तो सो ऑन उसने क्या बोला है कि बिटवीन 1000, मतलब 1000 आपको लेना नहीं है, तो आपको कितना लेना है, थाउजेंड्स के पहले वाला डिवाइड होने वाला 995 नंबर है। तो मैंने इस सीक्वेंस लिखा। तो उसने बोला है कि उसमें हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स प्रेजेंट होते हैं 5 to 995, मतलब 1 to 1000 के बीच में 5 से डिवाइड होने वाले या डिविजिबल है। तो मैं ये अगर आपने देखा तो ये जो सीक्वेंस है एक एपी है। देखो एपी है एक, तो मैं एपी इज इक्वल टू लिख रहा हूं। मैंने ऐसे कि सपोज किया एपी है, डिवाइड दो, ये ए इज इक्वल टू 5 है, सपोज ए इज इक्वल टू 5 है, और कॉमन डिफरेंस जो डी है वो डी क्या आ सकता है, तो डी मेरा मिल सकता है मुझे 10 - 5, 10 - 5 मिलता है। तो दैट इज इक्वल टू मुझे कितना मिलता है, 5। तो मुझे डी की वैल्यू मिली, डी इज इक्वल टू 5 मिला। तो वी कैन राइट डाउन डी इज इक्वल टू 5। तो हमारे पास डी की भी वैल्यू मिली और हमारे पास क्या मिला, और तो देन देयरफॉर डी इज इक्वल टू दैट इज इक्वल टू 5, एंड देन अगेन डी इज इक्वल टू 5 है। उसी तरह से मैंने क्या लिखा, ए इज इक्वल टू भी हमने ढूंढ लिया, ए की वैल्यू भी कितनी है, ए की भी वैल्यू हमारे पास 5 है। ए और डी सेम है। तो चलो सॉल्व करते हैं। तो उसने बोला है कि अब 995 मतलब nth टर्म है, राइट। 995 इज नोन एज nth टर्म। तो nth टर्म है तो हम an बोल के इसे लिखते हैं। तो हमारे पास एक फॉर्मूला है, तो nth टर्म मतलब an हमारे पास कितना है, तो दैट इज इक्वल टू an इज इक्वल टू 995 हमारे पास अवेलेबल है। तो an है तो हमारे पास इसके लिए फॉर्मूला है, देयरफॉर बाय यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ an, तो an इज इक्वल टू a प्लस n-1d, हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले का यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहले क्या मेरा बोलना है कि an की वैल्यू है तो रखो इस फॉर्मूले में, an इज इक्वल टू 995 है, तो वी कैन राइट डाउन हियर 995 दैट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, ए इज इक्वल टू 5 है, मैं इस फॉर्मूले में पुट कर रहा हूं, प्लस एन की वैल्यू हमारे पास नहीं है, वही तो ढूंढना है हमें, व्हाट इज एन, n-1, डी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, डी इज इक्वल टू 5। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। 995 है तो 5 मूव करो लेफ्ट साइड में, तो 995 माइनस 5 दैट इज प्लस 5, यहां पे आके -5 दैट इज इक्वल टू n-1 इंटू डी। डी मतलब कितना है, तो डी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, डी इज इक्वल टू 5, डी इज इक्वल टू 5। तो चलो 995 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 990, 990 इज इक्वल टू n-1, n-1 इंटू 5। अब हम क्या करेंगे, ये जो 5 है ये 5 डिवाइड करेंगे, ये मल्टीप्लाई में है तो हम इसे लेके डिवाइड में लेके चले जाते हैं। तो फिर मूव करो इसे डिवाइड में, तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो 990 अपॉन 5 दैट इज इक्वल टू, मुझे वैल्यू मिली n-1, n-1 मिला। अब मैं 995 से इसे कैंसिल आउट कर देता हूँ, तो 5 से 990 को 5 1 जार 5, 5 1 जार 5, रिमेनिंग 4 49, 5 9 जार 45, और रिमेनिंग 4 40 हो गए, 5 8 जार 40, 5 8 जार 40, तो 198। तो n-1 की वैल्यू कितनी मिली, देयरफॉर n-1 इज इक्वल टू n-1 इज इक्वल टू 198, 198। तो 1 माइनस करो तो n इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 198, वी कैन राइट 198 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 199, 199। तो मुझे n की वैल्यू कितनी मिली, 199 मिली, यस। तो हमने उसकी वैल्यू फाइंड आउट की, तो n इज इक्वल टू मुझे कितना मिला, n इज इक्वल टू मुझे मिला 199, यस। हमने इसको सॉल्व किया,
तो n मतलब क्या है, नंबर ऑफ टर्म्स है, n इज नोन एज क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमें कितने मिले, तो 199 नंबर ऑफ टर्म्स आर प्रेजेंट इन द नेचुरल नंबर्स बिटवीन 1 to thousands। तो 199, ऑप्शन नंबर सी, सी इज द आंसर। तो हमारा आंसर कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी 199, दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी इज द आंसर। यस 199 दैट इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर सी। हमने इस तरह से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को सॉल्व किया। चलो टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बताता है, देखो ईच एंड एवरी क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। आप लोग अगर जान दिल लगा के यहां पे देखोगे तो आपको समझ में आएगा। लास्ट तक आप देखो, न्यू न्यू क्वेश्चंस है जो पीवाईक्यूज जो होते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन है, और ओलंपियाड के बच्चों के लिए भी बहुत फायदा होता है। बात करते हैं, एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 17। एट्थ टर्म कितनी है, 17 है। तो मुझे बोलना है एट मतलब एट्थ टर्म मतलब कितना है भाई, ए 8 है। ए 8 कितना है, 8 उसने बोला है कि सर 17 है, और उसने 14th टर्म 29 है। 14th टर्म उसने कितनी बोली है, 29 है। मतलब मेरा बोलने का मतलब है कि ए 14 है। ए 14 कितना है, तो मैं थोड़ा नजदीकी लिख देता हूं। ए 14 मेरा कितना है, तो ए 14 मेरा है, तो यहां पे लिख देता हूं ए 14 इज इक्वल टू मेरे पास 29 है। यस ए 14 29 है। तो दोनों को फॉर्मूले यूज कर रहा हूं मैं। ए 8 का मतलब कितना होता है, ए 8 इज इक्वल टू, मैं लिख सकता हूं ए 8 के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, ए प्लस 7d लिख सकते हैं हम, ए प्लस 7d दैट इज इक्वल टू 17। और मुझे उसने ढूंढना क्या है, द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी दिखना है। तो मतलब डी की वैल्यू हमें ढूंढनी है। तो इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 देता हूं, इसे इक्वेशन नंबर 1 देता हूं। दूसरा इक्वेशन क्या मिल सकता है, दूसरा इक्वेशन वी कैन राइट डाउन देयरफॉर ए 14 दैट इज इक्वल टू, मैं बोल रहा हूं ए प्लस 13d। ए 14 का मतलब ए प्लस 13 होता है, दैट इज इक्वल टू 29। तो इक्वेशन नंबर मुझे सेकंड मिला। मुझे दो इक्वेशंस यहां पे मिल गए। तो मुझे इक्वेशंस दो मिले, तो इन दोनों इक्वेशंस को मुझे सॉल्व करना है। तो सॉल्व किस तरह से करेंगे, तो पहले मैं इन दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, तो सब्ट्रैक्ट 2 माइनस 1, तो मैं यहां पे लिख देता हूं सॉल्विंग इक्वेशन या सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन माइनस फर्स्ट, सेकंड माइनस फर्स्ट। तो मैं क्या कर रहा हूं, सेकंड इक्वेशन से फर्स्ट वाला इक्वेशन माइनस कर रहा हूं। यस, तो सेकंड इक्वेशन के फर्स्ट वाला माइनस करते हैं। तो माइनस करने के लिए क्या, तो चलो, तो मैं सेकंड इक्वेशन पहले लिख देता हूं, ए प्लस 13d दैट इज इक्वल टू 29 एंड a प्लस 7d। ओके, a प्लस 7 बाई इलिमिनेशन मेथड। अभी ये क्या मिला मुझे, अब ए एलएटीवी के इक्वेशंस मिले, मतलब लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मिला। देखो दिस इज द ए इज द फर्स्ट वेरिएबल, डी इज द सेकंड वेरिएबल, ए इज द वन वेरिएबल एंड डी इज द सेकंड वेरिएबल, ए इज द वन वेरिएबल एंड डी इज द सेकंड वेरिएबल। तो ये दोनों वेरिएबल मिलने के बाद मैं इलिमिनेशन मेथड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का कंसेप्ट यहां पे यूज कर रहा हूं। सो सॉल्व कर रहे हैं सर, मतलब क्या है, तो सॉल्व करने का मतलब है कि एलईटीवी लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स का मैं यहां पे यूज कर रहा हूं। तो अब बात करते हैं, इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो चलो इन दोनों को सॉल्व करते हैं पहले। तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, तो भाई साइन माइनस का देना पड़ेगा। तो दिस इज द साइन, तो दिस इज द माइनस, ये भी माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन, ये भी माइनस, और दिस इज द माइनस। ओके, तो ये प्लस ए माइनस ए गेट कैंसल, 17d माइनस 7d, 13d माइनस 7d कितना आता है, 6d मुझे मिलता है, और 29 माइनस 17 दैट इज इक्वल टू 12 मिलता है। हमने इस तरह से इसको सॉल्व किया, और d इज इक्वल टू कितनी मिलेगा, मुझे पता है कि d इज इक्वल टू 12/6 दैट इज इक्वल टू, तो d की वैल्यू मुझे मिली, d इज इक्वल टू मुझे कितना मिला, d इज इक्वल टू 2 मिला। हमने d की वैल्यू तो फाइंड आउट कर दी, और पूछा क्या है उसने, वही तो पूछा है। उसने क्या पूछा है, d इज इक्वल टू मतलब कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस मुझे कितना मिला, देयरफॉर कॉमन डिफरेंस ऑफ दीज टू टर्म्स दैट द कॉमन डिफरेंस ऑफ एन एपी, तो इस एपी की कॉमन डिफरेंस क्या मिला, 2 मिला। तो देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू common difference of the given AP that is equal to what is value, तो 2। ऑप्शन नंबर आंसर विल बी बी ऑप्शन। तो आंसर क्या है, आंसर कितना है, तो आंसर हमारा बी ऑप्शन है, आंसर ऑप्शन नंबर बी। यस, हमने यहाँ पे सॉल्व किया। यस, दिस इज द आंसर, आंसर नंबर बी, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो नेक्स्ट स्लाइड्स क्या बताती हैं, विच टर्म ऑफ द एपी चेंज हुआ, क्वेश्चन फिर से चेंज हुआ।
विच टर्म ऑफ द एपी 20, 17, 14 इज द फर्स्ट निगेटिव टर्म। तो वो बोल रहा है इसे सॉल्व करने के दो तरीके हैं, आप ऐसे भी निकाल सकते हो या आप ऐसे मैं बता देता हूं। विच टर्म ऑफ द एपी 20, 17, 14 इज अ फर्स्ट निगेटिव टर्म। लेकिन एनसीईआरटी में आपको सॉल्व करना पड़ता है। अगर ये फाउंडेशन का क्वेश्चन है तो मैं डायरेक्टली माइनस कर देता। सपोज ये मैंने यहाँ पे लिखा 20 है सर, और 20 के बाद बच्चों 17 है, बच्चों 14 है, बाद में ये इससे तो ये -3 हो रहा है। देखो 20 - 3 17, 17 - 3 14 मिलता है, 14 - 3 मुझे 11 मिलेगा, 11 - 3 मुझे कितना मिल सकता है, 11 - 3 आप 8 लिख सकते हो, 8 - 3 मुझे पता है 5 मिल सकता है, 5 - 3 मुझे पता है कितना मिल सकता है, 5 - 3 2, और 2 - 3 मुझे पता है -1 मिलता है ना, -1 मिलता है। तो अब देखो ये दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड, दिस इज द थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7 एंड 8। तो ये -1 8th टर्म है, हम इस तरह से भी बता सकते हैं। लेकिन एज अ एनसीईआरटी में ये सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आया तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एमसीक्यू है तो आप उतना सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं, आप डायरेक्टली दिखा सकते हो। लेकिन उसने बोला कि भाई सॉल्विंग इन टाइप ऑफ एनसीईआरटी, तो फिर इस तरह से किस तरह से सॉल्व कर सकते हो। तो मुझे पता है कि मैंने तो आंसर निकाल दिया। हम यहाँ पे इसको देख के बता सकते हैं कि भाई -1 है और ये -1 हमारा आंसर है। और उसने पूछा, उसने 8th टर्म नहीं पूछी, उसने बोला कि भाई ये -1 कौन सी टर्म है। तो हमें मुझे पता है कि दिस इज द A1 A1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये -1 कितनी टर्म्स है, तो मुझे पता है कि 8th टर्म है। तो मैंने आंसर ढूंढ लिया, दिस इज द ए इज द आंसर इसे। लेकिन इसको अगर प्रॉपर सॉल्व करना है तो किस तरह से सॉल्व करेंगे। तो चलो आंसर्स इस तरह से नेक्स्ट वाला सॉल्यूशन देखते हैं एज अ टाइप ऑफ एनसीईआरटी, तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो मेरा बोलने का मतलब है एक एपी है, तो इस एपी में उसका कंसेप्ट है भाई 20 है, 17 है, 14 है, तो इस तरह से समथिंग है। तो फिर एपी में, इस एपी में मैं क्या लिख रहा हूं, ए की वैल्यू लिख रहा हूं। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू मुझे कितनी है, ए की वैल्यू है 20, और डी मुझे मिला है, डी कितना है, डी है हमारे पास 17 - 20। देखो 17 - 20 दैट इज इक्वल टू, डी की वैल्यू मेरे पास कितनी है, -3 है। मतलब मेरे पास दो वैल्यूज है, ए इज इक्वल टू 20 एंड डी इज इक्वल टू, तो मैं यहां पे लिख देता हूं डी इज इक्वल टू मेरे पास -3 है। तो अब हमारे पास दो वैल्यूज मिली, क्या क्या मिला, एक ए की वैल्यू मिली, ए इज इक्वल टू 20 मिला, और उसी तरह से हमने फाइंड आउट किया डी इज इक्वल टू, तो डी इज इक्वल टू की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो ये दो वैल्यूज निकालने के बाद मेरा बोलने का मतलब है कि अब इसको क्या कर सकते हैं। उसने एक कंडीशन दी है, आप थोड़ा, आपको ना यहाँ पे थोड़ी कंसेप्ट एक समझ में आनी चाहिए। तो मैं थोड़ा 1 मिनट रुको, तो मैं इसे सॉल्व करते तो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखो अगर d इज इक्वल टू -3 है, तो अब मेरा बोलने का मतलब है कि सपोज मैंने बोला कि 8 निगेटिव टर्म ढूंढनी है। निगेटिव मतलब लेस देन 0 होती है, 0 से छोटी होनी चाहिए। तो जो an वैल्यू है, जो an तुम्हें ढूंढना है, तो an इज लेस देन 0। an की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 0 होनी चाहिए। निगेटिव टर्म्स चाहिए ना, मतलब जो भी टर्म होगा an, तो an का फॉर्मूला रख दो यहाँ पे। an का फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n-1 d लेस देन 0 होना चाहिए। यस, क्योंकि कंडीशन है ना, क्या बोला है उसने कि वो जो nth फर्स्ट निगेटिव टर्म्स जो मिलेगी वो निगेटिव है, मतलब लेस देन 0 होगी। ये कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है। तो रखो a की वैल्यू कितनी है, दैट इज इक्वल टू 20 है, 20 प्लस n हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो n-1 लिखेंगे। d हमारे पास अवेलेबल है, d इज इक्वल टू -3 है ना, d इज इक्वल टू हमारे पास कितना है, -3 है, d इज इक्वल टू -3 है, लेस देन 0। तो इसको सॉल्व करते हैं। ये 20 प्लस -3 से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो -3n और -3 इंटू प्लस दैट इज इक्वल टू +3 लेस देन 0। तो ये मुझे 23 मिला, सही है। तो मैं इसे लिख देता हूं 23 यस 23 -3n लेस देन 0। ये इसकी टर्म जो आएगी वो 0 से छोटी आएगी। तो ये 23, तो ये -3n उसे मूव करो, तो फिर मैंने यहां पे लिखा, रिप्रेजेंट किया, तो 23 इज लेस देन 3n। 3n से 23 छोटा है, तो डिवाइडिंग ऑन बोथ साइड्स बाय 3। तो मैं यहां पे लिख देता हूं डिवाइडिंग बाय बोथ साइड, डिवाइडिंग 3 ऑन बोथ साइड्स, मैं दोनों साइड से 3 से डिवाइड कर रहा हूं। तो क्या मिलेगा मुझे डिवाइड करने के बाद, तो मुझे मिला 23/3 लेस देन 3n 3n/3।
तो ये 3 और 3 गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमें तो पता है ये 3 और ये 3 गेट कैंसिल हो जाएंगे, तो 23/3 दैट इज इक्वल टू कितना मिल सकता है, 3 1 आर 3 3 सपोज 3 7 आर 21.2 रिमेनिंग 60 3 6 आर 3 6 आर नहीं 3 6 आर 18 टू रिमेनिंग 3 6 आर मतलब 7.6 समथिंग मिल रहा है, 7.66 लेस देन एन। तो एन की जो वैल्यू है वो 7.66 टर्म आ सकती है, जो 7.66 टर्म से बड़ी होती है। तो 7.66 से बड़ी कौन सी वैल्यू है, तो 8th टर्म है एज ए नियरेस्ट टू 8। दिस इज नॉट अ होल नंबर, लेकिन टर्म्स हमें क्या चाहिए, होल नंबर चाहिए, तो दिस इज द 8th टर्म। तो n इज इक्वल टू, मैं लिख देता हूं an इज इक्वल टू 8th टर्म। इस तरह से भी हम ऑप्शन ढूंढ सकते हैं। ये सॉल्यूशन इसका है, दिस इज द आंसर ए। तो आंसर हमारा कितना है, आंसर इज इक्वल टू ए, ऑप्शन इज द राइट आंसर। हमने इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। मैंने दोनों तरीके आपको दिखा दिए एज ए एमसीक्यू है, तो आप इस तरीका का यूज करो। अगर आपको सब्जेक्टिव टाइप सॉल्यूशन चाहिए तो आप इस तरह से यूज करो, ठीक है। चलो नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट सेकंड एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी आर रिस्पेक्टिवली 4 7 एंड 31। क्वेश्चन नंबर 4 है द फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट, फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म। तो फर्स्ट सेकंड एंड लास्ट टर्म दी है, मतलब इसका बोलना क्या है कि भाई फर्स्ट टर्म है, पहले लिख देते हैं क्या है फर्स्ट टर्म। एक एपी है, इसमें फर्स्ट टर्म है, उसने क्वेश्चन में बोला है ए इज इक्वल टू कितनी है, गिवन है, ये फर्स्ट टर्म इज द 4। उसने बोला है कि फर्स्ट टर्म सेकंड एंड लास्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है, मतलब A1 भी हमारे पास है और A2 भी हमारे पास है। A2 कितना है हमारे पास, 7 है, क्वेश्चन में दिया है, ये गिवन की इंफॉर्मेशन है। एंड उसने बोला है कि लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म मतलब AN, या तो आप इसे L बोल सकते हो, L दैट इज इक्वल टू 31 है। AN हमारे पास लास्ट टर्म अवेलेबल है। तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द गिवन एपी, मतलब फाइंड क्या करना है, n फाइंड आउट करना है। n इज इक्वल टू तुम्हें फाइंड आउट करना है व्हाट इज n, हाउ मेनी नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने हैं। तो बात करते हैं कि नंबर ऑफ टर्म्स ढूंढने हैं, तो a है an है, तो डायरेक्टली वैल्यू रख दो, n नंबर ऑफ टर्म्स मिलेंगे। तो फॉर्मूला क्या है, an इज इक्वल टू a प्लस इन ब्रैकेट n माइनस 1 d। रखो, पुट द वैल्यूज इन द गिवन इक्वेशन, इसमें पुट करो वैल्यूज, आंसर मिल जाएंगे तुम्हें। तो an इज इक्वल टू, an तुम्हारे पास अवेलेबल है, an है 31, a हमारे पास अवेलेबल है यस 4, प्लस n हमारे पास नहीं है, वही तो ढूंढना है, n माइनस 1, d हमारे पास अवेलेबल है क्या, d आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो d फाइंड आउट करो, पहले d फाइंड आउट करो। d इज इक्वल टू क्या मिल सकता है, देखो d यहाँ पे ढूंढ लो, d इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 7 माइनस 4, 7 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू d मुझे मिलता है 3। तो d की वैल्यू मुझे कितनी मिली, d इज इक्वल टू मुझे 3 मिला, मैंने d की वैल्यू फाइंड आउट कर दी। तो ये d, क्योंकि वहां पर d चाहिए था ना, तो d हमारे पास अवेलेबल है। अभी d हमने फाइंड आउट किया, हमारे पास a भी अवेलेबल है, हमने a भी लिखा, दिस इज बाय यूजिंग द a एंड d, एंड an भी हमारे पास अवेलेबल है, यहाँ पे रख दो, d की वैल्यू मुझे 3 मिले जस्ट। तो चलो सॉल्व करो, 31 माइनस 4, तो वी कैन राइट डाउन 31, okay write down 31 minus 31 minus 4 is equal to n minus 1 into 3। 31 minus 4 that is equal to 28 आता है, 28 is equal to सॉरी 27 आता है, कितना 27 सॉरी 27 is equal to n minus 1 into 3। तो 3 से 27 को डिवाइड करो, 27 अपॉन 3 दैट इज इक्वल टू n माइनस 1, n माइनस 1। तो 3 1 जार 3, 3 9 जार 27, तो 3 1 जार 3 एंड 3 9 जार 27, तो 9 इज इक्वल टू n माइनस 1, देयरफॉर n माइनस 1, n माइनस 1 इज इक्वल टू 9। तो फिर मुझे n इज इक्वल टू क्या मिलता है, देयरफॉर n माइनस 1 इज इक्वल टू 9, तो n इज इक्वल टू 9 प्लस 1, तो n दैट इज इक्वल टू 10 मिलेगा। n 10 मिला, मतलब क्या मिले, नंबर ऑफ टर्म्स मिले। उसने वही ढूंढना है, उसमें क्या बोला है तो वही ढूंढना है, उसमें तो देख लो उसके क्वेश्चंस को देखो क्या है, उसने वही पूछा है, देखो अच्छी तरह से क्वेश्चंस को देखो, उसने वही पूछा है, क्या पूछा है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। तो क्वेश्चंस कितना है, n is equal to 10, तो number of 10 terms are in AP, तो answer is equal to option number A is the answer, option number A is the answer। हमने इस तरह से इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन के, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। मुझे लगता है कि आपको ऐसे ही न्यू क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आप नेक्स्ट वाला
क्वेश्चन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं, बहुत बेसिक तरह से मैं सॉल्व कर रहा हूँ। विच टर्म ऑफ एन एपी, क्वेश्चन अच्छी तरह से रीड करो पहले। विच टर्म ऑफ एन एपी, ऐसी कौन सी टर्म्स तुम्हें चाहिए जो दी गई एपी है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब ये जो एपी है मेरे पास, उसका बोलना है कि एक जो एपी है, एपी कौन सी है मेरे पास, तो 3 है, 15 है, 3, 15, 27, 39, ये जो एपी है, इस एपी का उसने बोला है कि 54th टर्म, इस एपी की 54th टर्म, मतलब A54th टर्म, इसमें 132 ऐड करो। देखो 54th टर्म 132 मोर देन इट्स 54th टर्म, इस एपी की 54 टर्म में 132 जब मैं ऐड करूं तो मुझे कौन सी नंबर ऑफ टर्म्स मिलेगी, मतलब जो ऐड करने के बाद जो वैल्यू मिलती है वो कौन सी टर्म पे अवेलेबल है और उसकी पोजीशन क्या है, उसका वो हमें ढूंढना है। तो चलो पहले बात करते, ए निकालेंगे। इसका क्वेश्चन समझ में आया होगा सभी बच्चों को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ए, तो पहले मैं बात करता हूं ए की बात करता हूं, तो ए इज द 3। डी फाइंड आउट करो, डी इज इक्वल टू 15 माइनस 3, तो 15 माइनस 3 मैं यहाँ पे सॉल्व करके दे देता हूँ। 15 माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 12। तो हमें डी की भी वैल्यू मिली, ए की भी वैल्यू मिली। तो पहले डी और ए को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो डी इज इक्वल टू मुझे कितना मिला, डी इज इक्वल टू मुझे 12 मिला, ए इज इक्वल टू मुझे वैल्यूज मिली। तो हमने डी और ए को फाइंड आउट किया है। तो ए इज इक्वल टू मुझे कितना मिला, ए इज इक्वल टू मेरे पास 3 है। ये बॉक्स इसीलिए कर रहा हूँ कि आपको इसे मार्क्स मिलते हैं। सपोज आपने नीचे सॉल्यूशंस में गलती की तो भी आपको कुछ ना कुछ तो मार्क्स यहाँ पे मिलते रहते हैं। इसीलिए मेरी बात सुनो कि आप लोग इसे बॉक्स अच्छी तरह से लिखो, कि ये लिखने का तरीका, हाँ मैं थोड़ा स्लो जा रहा हूँ लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। मेरा बोलने का मतलब इतना ही है, एक एक कंसेप्ट बहुत स्लोली तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो ये डी आपको इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जामिनर को हाईलाइट करके दिखाओ कि ये क्या है और क्या नहीं। इस डी इज इक्वल टू 12। तो ए और डी मिला, तो अब तुम्हें A54 फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे A54 का फॉर्मूला लिख देता हूँ। A54 इज इक्वल टू, मेरे पास फॉर्मूला है A54 दैट इज इक्वल टू A प्लस, अभी A प्लस हमारे पास कौन सा फॉर्मूला है, A प्लस n माइनस 1D, मतलब A प्लस 53D, A प्लस 53D होता है। तो A54 है तो फिर रखो, A54 को सॉल्व करो, चलो फटाफट सॉल्व करो इसे। तो A54 है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A54। तो हमारे पास A54 की वैल्यू है क्या, नहीं है। तो फिर पहले A54 फाइंड आउट करो, A54 की वैल्यू फाइंड आउट करो पहले। तो A की वैल्यू कितनी है, 3 है, प्लस 53 इंटू डी की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है, कितनी है, डी वैल्यू 12 है। तो A54 पहले ढूंढते हैं। A54 इज इक्वल टू, मुझे वैल्यू मिली तो 12, तो 3 प्लस 3 प्लस 12 से मल्टीप्लाई करो। 12 3 जार 36 का 6, कैरी आया 3, 12 5 जार 60 प्लस 3 63। यस, 12 3 जार 36 का 6, कैरी आया 3, 12 5 जार 60, 60 प्लस 3 63। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं। तो A54 मुझे मिला इज इक्वल टू 639। मुझे A54 की वैल्यू फाइंड आउट की। मैंने अभी जो वैल्यू फाइंड आउट की है वो वैल्यू किसकी है, ये 54, मतलब मेरा 54th टर्म मैंने फाइंड आउट किया, 54th टर्म। तो ये 54 टर्म कितना मिला मुझे, 639 मिला मुझे 54th टर्म। अब मेरा बोलने का मतलब है कि ये हमने फाइंड आउट करने के बाद अभी हमें क्या करना है, अभी इसमें ऐड करना है, कौन सा, 132 मोर। तो ये ऐसी टर्म ढूंढनी जिसमें प्लस, तो A54 में 132 ऐड करो A54 में, तो वो कौन सी टर्म मिलनी चाहिए। तो मैं यहां पे लिख देता हूं विच टर्म दैट इज इक्वल टू an इज इक्वल टू, मैं यहां पे लिख देता हूं an इज इक्वल टू A54 प्लस A54 प्लस 132। तो ये 54 की वैल्यू हमारे पास अवेलेबल है। तो an इज इक्वल टू A54, व्हाट इज वैल्यू, A54 639 है, 639 प्लस मैं इसे 132 ऐड कर रहा हूं, 132 ऐड कर रहा हूं। तो ये an कितना मिलता है, an इज इक्वल टू मुझे मिलेगा 2 प्लस 9 11 का 1, 11 1 कैरी 1, 3 प्लस 3 6 प्लस 1 7 और 6 प्लस 1 7। तो मुझे 771 an की वैल्यू मिली। मुझे क्या मिला, an की वैल्यू मुझे कितनी मिली, 771। थोड़ा अच्छी तरह से लिखते हैं, 771। इसको सॉल्व करने के बाद an मिला। an मतलब अब वो an जो वैल्यू मिली वो वैल्यू कौन सी है वही हमें ढूंढना है कि कौन सी पोजीशन है। ये जो an की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट की, an न्यू वाला an जो मिला वो
जो ए एन है वो कौन सी वैल्यू है हमें ये ढूंढना है। तो ये जो वैल्यू है ये हमें ढूंढनी है। तो ये ए एन दैट इज इक्वल टू 771 कौन सी वैल्यू है। तो भाई ए एन का हमारे पास फॉर्मूला है, हमारे पास इसी एपी में वो ढूंढना है, इसी एपी में। और इस एपी में हमारे पास क्या क्या अवेलेबल है, ए अवेलेबल है, डी अवेलेबल है, अभी ए एन भी फाइंड आउट है। तो फिर लिखो ए एन इज इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला है ए एन इज इक्वल टू ए प्लस इन ब्रैकेट एन माइनस वन डी। यस, तो रखो ए एन हमारे पास अवेलेबल है 771 दैट इज इक्वल टू ए बी हमारे पास अवेलेबल है 3 प्लस एन माइनस वन और डी भी हमारे पास अवेलेबल है 12। तो इसे 3 को इधर लेके माइनस कर लो। तो मूव ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, 771 माइनस 3 इज इक्वल टू एन माइनस वन इंटू 12। तो ये 11, तो दैट इज इक्वल टू 11 माइनस 3 8 मिलता है, यहाँ पे 6 और यहाँ पे 7, 768 मिलेगा, 768 दैट इज इक्वल टू n माइनस वन इंटू 12। यस, तो 12 से 768 को डिवाइड करते हैं, 768 डिवाइडेड बाय 12, 768 डिवाइडेड बाय 12। आप यहाँ पे रफ वर्क भी कर सकते हैं, इसको थोड़ा रफ वर्क में करेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ डायरेक्टली 768 अपॉन 12, ये रफ वर्क है। तो यहाँ पे रफ वर्क आप कर लो या आप इसे कैंसल आउट कर सकते हो। तो चलो बोलो 12 वन जार 12, 12 सिक्स जार 72, रिमेनिंग 448, 12 फोर जार 48, तो 64। तो यहाँ पे वैल्यू कितनी मिली, 64 इज इक्वल टू मुझे मिला n माइनस वन, n माइनस वन मिला। तो ये माइनस वन इधर लेके चलो, तो ये मुझे मिलता है 64 प्लस वन। तो यहाँ पे लिख देते हैं या तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो ये n इज इक्वल टू मुझे मिलता है 64 प्लस वन दैट इज इक्वल टू n। तो देयरफॉर n इज इक्वल टू 65। तो ये कौन सी टर्म है, ये 65 इज द फाइनल आंसर। तो ये 65 नंबर की टर्म है। जो भी हमने अभी 132 54 में ऐड करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिली वो कौन सी है, 65th टर्म है। तो ये कौन सी टर्म है, 65th। तो ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा आंसर क्या है, आंसर है दैट इज इक्वल टू ऑप्शन बी इज द आंसर। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। चलो नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड्स के ऊपर। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इन एन एपी इफ कॉमन डिफरेंस d इज इक्वल टू 3 देन a5 माइनस a7 इज इक्वल टू, उसका बोलना है इन एन एपी इफ कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू है उसके पास कितनी है, 3 है, एंड देन पूछा है a5 माइनस a7। तो पहले a5 माइनस a7 लिखते हैं। तो a5 को मैं क्या लिख सकता हूं, देयरफॉर वी कैन राइट डाउन लेट a5 इज इक्वल टू बाय यूजिंग द फॉर्मूला a प्लस n माइनस वन डी। ये फॉर्मूला जो है इससे मैं सॉल्व कर रहा हूं। तो क्या मिलेगा मुझे, a प्लस 4d मिलता है। तो इसको मैं लिख सकता हूं डायरेक्टली a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, मैं यहाँ पे लिख सकता हूं। तो a5 की वैल्यू मेरे पास है a प्लस 4d, और मुझे क्या करना है, अब मुझे दूसरा a7 भी ढूंढना है। तो a5 इज इक्वल टू a प्लस 4d, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a प्लस 4d। और इसी तरह से मैंने सिमिलरली मैंने यहाँ पे लिखा a, क्या पूछा है, a7 इज इक्वल टू a प्लस 6d, मैंने इसको भी इसे डायरेक्टली लिख दिया। तो अब मुझे इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है। तो a5 माइनस a7, तो a5 माइनस a7 करो, a5 माइनस a7 दैट इज इक्वल टू a प्लस 4d माइनस इन ब्रैकेट a प्लस 6d। यस, तो हमारे पास कुछ है क्या, कॉमन डिफरेंस उसने बोला है क्या है, 3 है। तो मैं दोनों कॉमन डिफरेंस तो इसका 3 है, तो d की वैल्यू हम रख देंगे, डायरेक्टली हम इसे सॉल्व करते हैं। तो ये क्या मिलता है, a प्लस 4d माइनस a माइनस 6d। अब आपने अगर देखा तो प्लस ए और माइनस ए गेट कैंसिल, तो प्लस ए माइनस ए कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ पे देखो ये प्लस ए और माइनस ए 0 हो जाएगा, और 4d माइनस 6d, तो दैट इज इक्वल टू ये मुझे मिलता है माइनस 2d मिलेगा। तो d की वैल्यू तो हमारे पास अवेलेबल है। तो वी कैन पुट हियर द वैल्यू ऑफ d दैट इज इक्वल टू माइनस 2 इंटू डी इज इक्वल टू 3। तो दैट इज इक्वल टू मुझे वैल्यू कितनी मिली, -6 मिला, -6, क्योंकि हमें पता है कि भाई d की वैल्यू क्या है। तो d इज इक्वल टू, ये गिवन में है, d इज इक्वल टू 3 है, रीजन है कि यहाँ से आया। तो फिर a5 माइनस a4 a7 कितना मिला, a5 मतलब 5th टर्म माइनस 7th टर्म हमें कितनी मिली, तो दैट इज इक्वल टू हमें -6 मिला। ऑप्शन नंबर हमारा है -6। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी है हमारा, ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर।
ये दिस इज द डी इज द राइट आंसर। यस, तो आंसर क्या है हमारा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आंसर इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यस, तो इस तरह से हमने क्वेश्चन नंबर, इस नेक्स्ट वाला क्वेश्चन भी सॉल्व किया। ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 के ऊपर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या बताता है, सेम क्वेश्चन है, ये अभी का जो क्वेश्चन था उसी तरह का एक क्वेश्चन है। द वैल्यू ऑफ A30 माइनस A20 फॉर एन एपी, एक एपी दी गई है, इस एपी के A30 माइनस A20 आपको फाइंड आउट करना है। तो पहले क्या करेंगे, ए निकालेंगे। तो ए इज इक्वल टू क्या है, तो भाई ए इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूँ ए इज इक्वल टू -9 है, और हम डी भी फाइंड आउट करेंगे। तो पहले समझ में आएगा कि डी इज इक्वल टू कितनी वैल्यू है। तो डी इज इक्वल टू मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, तो डी इज इक्वल टू है -14 माइनस ऑफ -9, है ना, A2 माइनस A1। तो इसमें से मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इसको मैं सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो -14 माइनस ऑफ -9, तो मुझे d इज इक्वल टू मिलेगा, दैट इज इक्वल टू मैं लिख देता हूँ -14 प्लस 9, -14 प्लस 9 दैट इज इक्वल टू 5। तो मुझे d कितना मिलता है, दैट इज इक्वल टू d इज इक्वल टू मुझे मिलेगा -5। तो d इज इक्वल टू मुझे -5 मिला। तो अब मुझे d की वैल्यू मिली, मुझे और कौन सी वैल्यू है, मेरे पास a की भी वैल्यू है, दिस इज द a, दिस इज a। तो हमारे पास a की भी वैल्यू है और हमें अभी d भी मिला। यस, मैं थोड़ा अच्छी तरह से लिखने का ट्राई कर रहा हूँ, तो फिर तुम लोगों को ज़्यादा परेशानी नहीं होनी चाहिए और थोड़ा अच्छी तरह से लिखना भी सीखो, वही इंपॉर्टेंट बात है। तो ये d है। यस, तो d इज इक्वल टू -5, डी इज इक्वल टू हमने -5 कर दिया, d इज इक्वल टू -5। यस, d की वैल्यू कितनी है, तो d की वैल्यू हमारी -5 है और a की वैल्यू -9 है। तो अब तुम्हें A30 फाइंड आउट करना है। तो A30 के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, A30 मतलब कितना होता है, a प्लस 29d होता है, a प्लस 29d। तो चलो A30 फाइंड आउट करो पहले। A30 इज इक्वल टू, दैट इज इक्वल टू A30 निकालो पहले। A30 कितना है, a इज इक्वल टू -9 है प्लस 29 इंटू डी इज इक्वल टू कितना है, d इज इक्वल टू -5 है। तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो A30 इज इक्वल टू व्हाट इज वैल्यू, A30 इज इक्वल टू -9 प्लस -9, अब ये माइनस साइन आएगा, 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -5 से, -5 इंटू 5 इंटू 9 45, 45 का 5 कैरी 4, 5 टू जार 10 प्लस 4 14, 145। तो A30 की वैल्यू मुझे मिली, A30 इज इक्वल टू, मैं इसे सॉल्व कर रहा हूँ, तो 5 9 प्लस 5, तो ये 54 हो जाएगा। 45 प्लस 9 कितना आता है, तो -154 आता है, -154, ये 154 मिला। अब A30 की वैल्यू मैंने फाइंड आउट की, A30 की वैल्यू हमें कितनी मिली, A30 इज इक्वल टू हमें मिला -154, A30 हमें मिली -154। अभी हमें क्या ढूंढना है, अभी हमें ढूंढना है कि A20 ढूंढना है और दोनों को माइनस करना है। तो ढूंढो A20, ढूंढो पहले A20 को ढूंढते हैं। तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ A20, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A20। तो चलो A20 निकालो पहले। A20 दैट इज इक्वल टू, A20 क्या है, a प्लस 19d, a प्लस 19d। तो चलो ढूंढते हैं इसको। तो ये A20 की वैल्यू मिल जाएगी मुझे, A20 इज इक्वल टू, ए कितना है, a दैट इज इक्वल टू -9 प्लस ऑफ 19 इंटू -5, 19 इंटू -5 that is equal to -9 as it is plus my 19 into 5, 19 5 are 95, है ना। तो या तो ट्राई करो, 5 9 जार 19, टेबल आता है तो डायरेक्टली लिखो, 5 9 जार 45 का, तो ये मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, या मल्टीप्लाई करो, आपको जो इजी लगता है, 95। तो ये कितना मिलता है, A20 की वैल्यू मुझे मिलेगी, A20 देयरफॉर A20 इज इक्वल टू, A20 इज इक्वल टू ये 9 प्लस 5, तो ये 104 मिलता है, -104 मिलेगा। यस, 95 प्लस, अब ये 104 मिला, तो मुझे दो वैल्यूज हमारे पास अवेलेबल हो गई, क्या, एक A20 मिला और दूसरा हमारे पास A30 मिला। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, लेकिन सब्ट्रैक्ट किससे कौन करना है ये याद रखो, कौन किससे माइनस होगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। तो बात कर रहे हैं कि 130 माइनस, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ A30 माइनस A20, तो दैट इज इक्वल टू, A30 कितना है, -154 है, -154 माइनस ऑफ -104, सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो फिर ये साइन, तो भाई -154 और ये प्लस मिलेगा मुझे 104, तो माइनस करो 4 दैट इज इक्वल टू 4 - 4 दैट इज इक्वल टू, साइन तो निगेटिव आ जाएगा, तो ये बड़े वाले का साइन, जो भी ग्रेटर नंबर होता है, सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स एंड साइन ऑफ ग्रेटर नंबर। तो 4 - 4 0, ये 5 एज इट इज और 1 1 0। तो 15 -15 ऑप्शन नंबर कौन सा है, तो A30 माइनस A20 कितना मिला, -50। तो आंसर मेरा कितना है, आंसर इज इक्वल टू मेरा है, दैट इज इक्वल टू बी ऑप्शन, दैट इज इक्वल टू -50, बी ऑप्शन दैट इज द आंसर इज इक्वल टू
-50। इस तरह से हमने इस क्वेश्चंस को सॉल्व किया। बहुत अच्छी तरह से क्वेश्चंस हैं और बेसिक तरह से हम चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर का।